नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे माउस के बारे में। माउस क्या है? तो माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर को मूव करने के लिए किया जाता है, यानी कर्सर को इधर से उधर करने के लिए किया जाता है। और हम इसे इनपुट यानी जो भी डाटा इन्हें देते हैं वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट देता है। तो इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस हमें कंप्यूटर से जोड़े रखती है। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस के द्वारा न सिर्फ पॉइंटर को मूव किया जाता है बल्कि फाइल को सिलेक्ट करने, किसी प्रोग्राम को खोलने बंद करने का में भी माउस का इस्तेमाल होता है। माउस की परिभाषा। तो माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूजर प्रयोग किसी समतल में रखकर उधर करने ले जाने के लिए करता है। माउस का पूरा नाम है मैन्युअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट होता है, जिसे हिंदी में उपयोगकर्ता के द्वारा मैनुअल रूप से संचालित चयन उपकरण कहते हैं। एम मैन्युअली, ओ ऑपरेटेड, यू यूजर, एस सिलेक्शन, ई इक्विपमेंट। तो माउस का आविष्कार सन 1963 में डॉगलास एंजेलबर्ट ने किया था। इनके द्वारा बनाए गए पहले माउस का नाम XY पॉइंटर था। इसके इस्तेमाल करने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती थी। आगे चल के माउस में और बदलाव किए गए जिसके इसका इस्तेमाल एक हाथ से कर सकते थे। माउस से पहले कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि इसमें सारे की के बारे में जानकारी होना आवश्यक था कि कौन सा की किस काम में आती है और सभी की को याद रखना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए डॉगलास एंजेलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। तो टाइप्स ऑफ माउस के प्रकार। तो आजकल मार्केट में अनेक प्रकार के माउस उपलब्ध हैं। इसमें से 5 प्रमुख माउस के बारे में जानते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में नीचे एक रबड़ की बॉल लगी होती है। इस बॉल में मूवमेंट के द्वारा ही माउस स्क्रीन पर कर्सर को उस दिशा में मूव करते हैं, यानी इधर उधर ले जाते हैं। इस प्रकार के माउस का उपयोग पहले किया जाता था। अब इनकी जगह पर ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या चीज़ से बना होता है? फाइबर से। तो ऑप्टिकल माउस में रबड़ बॉल के स्थान पर LED लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये माउस ऑप्टिकल सेंसर की मदद से मूवमेंट को ट्रैक कर पाते हैं। आजकल इस प्रकार के माउस का प्रयोग किया जाता है। वायर्ड माउस और वायरलेस माउस दोनों ही ऑप्टिकल माउस हैं। तो वायर्ड माउस जो तार लगे होते हैं, तो वायर्ड माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए USB केबल का प्रयोग होता है और ये माउस बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं। वायर्ड माउस को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट सिस्टम से ही पावर लेते हैं और यह मार्केट में भी माउस उचित दामों में उपलब्ध हो जाते हैं। वायरलेस माउस में किसी भी प्रकार का वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें वायरलेस माउस भी कहते हैं। वायरलेस माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए USB रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंप्यूटर के USB में प्लग किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। कुछ माउस को ब्लूटूथ के द्वारा भी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ उपलब्ध नहीं होते, पहले ज़माने में नहीं उपलब्ध होते हैं। तो वायरलेस माउस की प्राइस वायर्ड माउस की तुलना में अधिक होती है। तो पार्ट ऑफ माउस। अब माउस के प्रकार। चूहे की तरह दिखने वाला इस इनपुट डिवाइस में बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसकी ऊपरी हिस्से में 2 बटन, एक व्हील यानी क्या पहिया होती है जो स्क्रॉल होती है, और नीचे एक बॉल होती है। इसके अलावा इसमें एक सर्किट बोर्ड और एक वायर भी लगी होती है। आजकल बहुत सारे वायरलेस माउस भी आते हैं। माउस के इन सभी भागों के अलग अलग काम होते हैं, जैसे लेफ्ट बटन यानी बायां वाला बटन। माउस में बायां वाला बटन यूज सबसे ज़्यादा
प्रयोग किया जाने वाला बटन होता है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसे कि फाइल को ओपन करना, किसी प्रोग्राम को क्लोज करना यानी बंद करना। जब एक बार लेफ़्ट बटन प्रेस किया जाता है तो इसे लेफ़्ट क्लिक कहते हैं। जब 2 बार लेफ़्ट बटन प्रेस किया जाता है तो इसे डबल क्लिक कहते हैं। उसी प्रकार है राइट बटन, जो दायां बटन कहते हैं। तो माउस में भी दायां बटन कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी फाइल या प्रोग्राम के सब मेनू को ओपन करने के लिए राइट बटन का प्रयोग किया जाता है। एक बार राइट बटन प्रेस करने पर राइट क्लिक कहते हैं। फिर है व्हील या स्क्रॉल बटन। व्हील यानी पहिया या स्क्रॉल बटन, ये 2 बटन के बीच में एक पहिए की तरह लगा होता है। इसका काम कंप्यूटर स्क्रीन को स्क्रॉल यानी नीचे या ऊपर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। फिर है बॉल एंड लीड। माउस के नीचे एक बॉल या लीड होती है। जब माउस को किसी समतल में घुमाया जाता है तो यह बॉल घूमती है, जिसे कंप्यूटर स्क्रीन में कर्सर मूव करता है यानी इधर उधर करता है। तो मैकेनिकल माइक में जो बॉल का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑप्टिकल माइक में भी एलईडी का इस्तेमाल होता है। और दूसरा सर्किट बोर्ड। तो सर्किट बोर्ड माउस के अंदर होता है और इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसके द्वारा माउस कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है, जोड़ता है और निर्देशों को प्राप्त करता है। तो वायर्ड और वायरलेस, कुछ माउस में एक यूएसबी केबल रहती है जिसके द्वारा माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, और वही कुछ माउस वायरलेस होती है जो तार रहित होती है, उसमें तार नहीं होता है। तो जिसमें एक यूएसबी रिसीवर होता है और वो कहाँ सीपीयू में लगा होता है, जिसके द्वारा माउस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तभी वो काम करेगा। तो फिर अब दूसरा है ट्रैक बॉल। इस प्रकार के माउस ऑप्टिकल माउस की तरह ही होते हैं। माउस के बीच वाले बटन में एक बॉल लगी रहती है और कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को क्या करती है, मूव करती है और एक बॉल घुमाना पड़ता है। इस प्रकार के माउस की स्पीड बहुत अधिक होती है, इन्हें कंट्रोल करने में कुछ समय लगता है। तो माउस कैसे काम करता है, जैसे हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल माउस से ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम आपको ऑप्टिकल माउस कैसे काम करते हैं इसकी जानकारी देंगे। तो ऑप्टिकल माउस पीछे की ओर एक एलईडी लगी होती है जो डेस्क के ऊपर चमकती है। यह लाइट माउस के नीचे स्थित फोटोसेल पर रिफ्लेक्ट होती है। फोटोसेल में एक लेंस लगी होती है जो रिफ्लेक्ट लाइट को मार्जिनिफाई करती है। उसी के आधार पर माउस यूजर के हाथों की मूवमेंट को पहचान पाता है। जब यूजर माउस को मूव करता है यानी उसे इधर से उधर करता है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की दिशा भी क्या होती है, बदलती है, जिससे कि माउस यूजर के मूवमेंट के अनुसार कर्सर को मूव करता है। तो माउस के कार्य, तो माउस के द्वारा कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। माउस के द्वारा किए जाने वाले कुछ काम इस प्रकार हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ में कई सारी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी फाइल को एक साथ से स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं या मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही किसी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे किसी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। माउस में स्क्रॉल बटन के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर के ग्राफिक एडिटिंग कर सकते हैं। तो माउस के फ़ायदे हैं, तो माउस की मदद से जो कीबोर्ड में की अधिक जानकारी नहीं होने पर भी कंप्यूटर में कुछ काम कर सकते हैं, ये फ़ायदे हैं। और क्या हो सकते हैं, तो एक साथ कई सारे फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट बनाते समय उसमें इमेज ऐड करने पर इमेज के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। डबल क्लिक के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन से ही कोई फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज या डॉक्यूमेंट के बीच वाले व्हील यानी पहिए बटन के द्वारा स्क्रॉल कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। माउस के कुछ नुकसान भी हैं।
माउस का इस्तेमाल किसी भी बेस में नहीं कर सकते, इसके लिए समतल बेस का होना ज़रूरी है। वायर्ड माउस में केबल होने के कारण यानी तार होने के कारण अधिक दूरी से माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं वायरलेस माउस में बैटरी जल्दी ख़त्म होने की समस्या रहती है।